तो रावण बहुरूपिणी विद्या को साधने के लिए बैठा है। चूंकि तीसरे दिन के युद्ध के बाद रात्रि में तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि लक्ष्मण तो अब गए काम से। कल तक रामचंद्र जी के भी यही समाचार मिलेंगे, लेकिन सुबह होते होते जब विशल्या के द्वारा लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होने के जैसे ही समाचार मिले कि रावण के होश उड़ गए। राम लक्ष्मण के हाथों अब उसे अपनी मौत सामने ही दिखाई देने लगी। मगर जगत में कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। सीता को पाने की लालसा और राम लक्ष्मण को खत्म करने का एक जुनून रावण को चढ़ा था। उसने सोचा अब ऐसे तो मैं राम लक्ष्मण के सामने तो टिक ही नहीं पाऊंगा। तीसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद रामचंद्र जी का क्रोधावेश में पराक्रम रावण देख चुका था। 5-5 मर्तबा रावण के रथ के चूरे रामचंद्र जी के द्वारा हो चुके थे और रावण को उस वक्त युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। अतः चौथे दिन युद्ध भूमि में जाने के बजाय रावण सीधा ही शांतिनाथ प्रभु के जिनालय में गया और प्रभु जी की अष्ट प्रकारी पूजा करने के बाद बहुरूपिणी विद्या साधने के लिए डू और डाई के संकल्प के साथ बैठ गया। उसमें भी बहुत विघ्न आए, लेकिन रावण अडिग रहा तो अंततः उसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाती है। सिद्धि मिलती जरूर है, लेकिन साधना करने से ही मिलती है। अब रावण सबसे पहले अशोक वाटिका में सीता के पास जाता है। उसे कहता है कि सीता, अब तुझे आखिरी बार कह रहा हूं कि तू मान जा, मेरी हो जा। अब मैंने बहुरूपिणी विद्या भी साध ली है। अब आज तो मैं तेरे राम और लक्ष्मण को पल मात्र में ही खत्म कर दूंगा और फिर भले ही मेरी प्रतिज्ञा टूटे, मगर मैं तेरे साथ बलात्कार से भी क्रीड़ा करूंगा। और ये सुनते ही सीता जी मूर्छित हो जाती है। कुछ देर में होश आने के बाद सीता रावण के सामने ही प्रतिज्ञा कर लेती है कि अगर राम लक्ष्मण की आज रावण के द्वारा मौत हुई तो मैं आज से ही अनशन व्रत ग्रहण करूंगी। सीता की इस प्रतिज्ञा ने रावण को अंतर से उसे लगा कि सीता सीता है, ये तो राम के लिए ही है। मैं सीता को पाने के व्यर्थ सपने संजो रहा हूं, तो फिर क्या करूं? सीता को सौंप दूं जाकर राम को? नहीं। महारावण का अहंकार सामने आ जाता है। रावण को किसने मारा? राम ने? नहीं। तो लक्ष्मण ने? नहीं नहीं, रावण को तो उसके अहंकार ने ही मारा। राम लक्ष्मण तो निमित्त मात्र हुए हैं, उसे उसके अभिमान ने ही खत्म किया। सीता जी की इस प्रतिज्ञा के बाद रावण समझ चुका था कि सीता को पाने का विचार पत्थर पर फूल खिलाने जैसा व्यर्थ है, वह कभी फलीभूत होता नहीं है। फिर भी उसका अहंकार उसे सीता को राम के पास ले जाकर सौंपने में सामने आ जाता है। रावण सोचता है कि ऐसा करने में तो मेरी हार होगी, अपयश होगा। अतः अब तो आज राम लक्ष्मण से युद्ध कर उन्हें बांधकर यहाँ लाऊं और फिर सीता को दे दूं, ताकि धर्म और यश दोनों को बढ़ाने वाला कार्य होगा। ऐसा सोचकर रावण युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ता है। काफी अपशुकन होते हैं, मगर रावण उन सबको इग्नोर करता हुआ अपने पूरे सैन्य के साथ युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। रामचंद्र जी का सैन्य भी सज्ज ही था। घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मण को तो रावण के ऊपर वैसे ही रोष था, अतः लक्ष्मण जी रावण के सामने आ जाते हैं। दोनों में खूंखार युद्ध होता है। रावण उस वक्त बहुरूपिणी विद्या को याद करके अपने अनेक रूप बनाता है। लक्ष्मण जी की बाण वर्षा इतनी तीव्र होती है कि धड़ाधड़ सभी रावणों के मस्तक अपने बाणों से उड़ाते रहते हैं। जैन रामायण के अनुसार रावण नए नए रूप बनाकर थक जाता है, मगर लक्ष्मण सभी रावणों को मारकर भी नहीं थकते। आखिर रावण अकुला जाता है, घबरा जाता है और अर्ध चक्रवर्ती अर्थात प्रति वासुदेव के अंतिम शस्त्र रूप चक्र का स्मरण करता है और तत्क्षण चक्र रावण के हाथ में आ जाता है। चक्र को घुमाकर पूरी शक्ति के साथ
लक्ष्मण पर फेंकता है कि बस अब तो यह लक्ष्मण गया समझो। मगर चक्र कभी भी वासुदेव के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तह लक्ष्मण की प्रदक्षिणा लेकर उनके हाथ में आ जाता है। अब रावण समझ जाता है कि मुनि वचन सत्य होने वाला है, अब मौत सामने है। कारण रावण की धारणा थी कि चक्र से तो लक्ष्मण का सफाया हो ही जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ तो रावण को अपनी मौत की कल्पना ने ध्रुजा दिया। मगर देखिए भवितव्यता भी कैसी। लक्ष्मण जी ने चक्र अपने हाथ में ही रखा था, रावण पर छोड़ा नहीं था। सोचा अभी भी रावण को एक मौका दे देवे, और उन्होंने विभीषण की ओर देखा। विभीषण तब दोनों हाथ जोड़कर फिर रावण को विनती करता है कि भैया अब भी मान जाओ, अपनी जान प्यारी हो तो सीता को सौंप दो, राम लक्ष्मण आपको छोड़ देंगे। मगर रावण का अहंकार बोले, अरे जा मुझे सलाह देने वाले, चक्र भले ही लक्ष्मण के पास है तो क्या हुआ, मैं अपनी मुष्टि प्रहार से उस चक्र और लक्ष्मण दोनों को उड़ा दूंगा। और इतना बोलना था कि लक्ष्मण ने फौरन चक्र रावण के ऊपर फेंका। सनन करता हुआ चक्र रावण के पास पहुंचा और उसका मस्तक उड़ा दिया। बहुरूपिणी विद्या तो चली गई थी, असली रावण मारा गया। और वो दिन कौन सा था? अन्य रामायण में आसो शुक्ल दशमी बताया गया है, जिसे विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है। किंतु जैन रामायण में दशहरा नहीं अपितु ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का दिन बताया है। जेठवद 11 के दिन के शाम के समय लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए चक्र द्वारा रावण मृत्यु को पाकर सीधे चौथी नरक में चला गया। और यूं राम रावण के युद्ध का अंत हुआ। रावण की मृत्यु के बाद स्वाभाविक है कि भ्रातृ स्नेहवश विभीषण को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। मंदोदरी वगैरह रानियों के साथ शोकाकुल बने विभीषण को अपने भाई की जुदाई का गम इस कदर छू जाता है कि कमर में बंधी कटारी वो निकाल कर सुसाइड करने को तत्पर हो जाता है। परंतु रामचंद्र जी तत्क्षण विभीषण का हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और समझाते हैं कि भाई तुम्हारा भाई रावण एक पराक्रमी पुरुष था। देखो ये रामचंद्र जी की गुण ग्राहकता। वे रावण की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम अपने ऐसे वीर पराक्रमी भाई की मौत का गम ना करो। वो एक वीर मृत्यु को वरा है। उसने मरते दम तक भी शरणागति नहीं स्वीकार कर अपनी वीरता का परिचय दिया है। फिर तो रामचंद्र जी ने अपने यहाँ बंदी बनाए कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन वगैरह को भी छोड़ दिया। सभी ने मिलकर अश्रुपात करते हुए गोशीर्ष चंदन की चिता तैयार कर रावण का अग्नि संस्कार किया। स्वयं रामचंद्र जी ने भी उन सभी के साथ उनके कुटुंबी व्यक्ति की तरह इस शोक में साथ दिया और अश्रुभीनी आंखों से रावण को श्रद्धांजलि अर्पित की। रामचंद्र जी की यह महानता रावण के परिजनों के दिल को छू गई। रामचंद्र जी ने और आगे कहा कि हे वीरों, हमें तुम्हारे राज्य की कतई जरूरत नहीं। तुम पूर्व की तरह अपना राज्य संभालो और अपना कुशल करो, मंगल करो। उस वक्त कुंभकर्ण आदि बोलते हैं कि हे महाभूज, हमें भी अब इस राज्य से कोई मोह नहीं रहा। हम तो बस मोक्ष साम्राज्य को दिलवाने वाली भागवती दीक्षा ही ग्रहण करेंगे। उसी वक्त लंका के कुसुमा युद्ध नाम के उद्यान में एक अप्रमेय बल नाम के 4 ज्ञान के धारक ज्ञानी गुरु भगवंत का पदार्पण होता है और उसी रात्रि में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुबह जब इधर रावण का अग्नि संस्कार हो रहा था, तब देवताओं के द्वारा केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया जा रहा था। राम, लक्ष्मण, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत, मेघवाहन, मंदोदरी आदि सभी केवल ज्ञानी भगवंत की देशना श्रवण हेतु जाते हैं और वैराग्यवासित बनते हैं। इंद्रजीत, मेघवाहन और मंदोदरी के पूर्व जन्म का अधिकार गुरु भगवंत बताते हैं। ये पूर्व में भी माँ बेटे थे, काफी भव भ्रमण किया। ये जानकर कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन और मंदोदरी के साथ रावण की सैकड़ों रानियों ने गुरु भगवंत के पास दीक्षा ग्रहण की।
फिर सभी को भावपूर्वक वंदना कर राम और लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, भामंडल आदि के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम अशोक वाटिका में जाकर सीता से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देख बड़े हर्ष विभोर बन जाते हैं। भुवनालंकार हाथी पर राम, लक्ष्मण और सीता आरूढ़ होकर लंका में प्रवेश करते हैं। विभीषण उनके आगे सेवक की तरह चलते हुए रावण के महल में जाते हैं, जिसमें शांतिनाथ प्रभु का भव्य जिनालय बना हुआ था। उसमें सभी प्रभु जी की सेवा, पूजा, भक्ति करते हैं। फिर विभीषण अत्याग्रह कर सभी को अपने महल में ले जाते हैं। भोजनादि से रामचंद्र जी का आदि का आतिथ्य कर विभीषण हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रभु, ये विशाल लंका का राज्य आप ही ग्रहण करो, मैं तो आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा। मगर रामचंद्र जी पराक्रमी ही नहीं, आदर्शवादी महान पुरुष हैं। दूसरा कोई होता तो फौरन स्वीकार कर लेता, लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं विभीषण, ये राज्य तुम्हारा है और तुम ही उसे संभालो। और स्वयं अपने हाथों से विभीषण को लंका का राज्याभिषेक करते हैं। युद्ध के पूर्व विभीषण को दिए गए वचन की लंका का राज्य तुम्हें दूंगा का पालन करते हैं। उसी वक्त सिंहोदर वगैरह अनेक राजाओं के द्वारा वाग्दान दी गई कन्याओं को विद्याधर वहां लाते हैं। राम लक्ष्मण उनके साथ विधि पूर्वक लग्न करते हैं। यूं राम लक्ष्मण अपनी पत्नियों के साथ सुख भोग पूर्वक 6 वर्ष लंका में ही निर्गमन कर देते हैं। इधर अयोध्या में माता कौशल्या और कैकेयी राम लक्ष्मण के वियोग में अत्यंत शोकमग्न हो चुकी थी, क्योंकि रावण के युद्ध में लक्ष्मण का मूर्छित होना और शल्या को लेने के लिए हनुमान तथा भामंडल का भरत के पास आना और शल्या को लेकर पुनः उसी विमान में जाना, ये समाचार अयोध्या में माताओं को थे। उसके बाद के कोई समाचार नहीं थे। अतः राम लक्ष्मण का क्या हुआ होगा, इस कल्पना से कौशल्या और कैकेयी अत्यंत दुखी थी। इतने में नारद जी का उधर आना हुआ और सारी चर्चा माताओं से होने के बाद नारद ने कहा कि आप शोकमग्न मत बनो, मैं जरूर आपको इसमें मदद करूंगा। और नारद तो वैसे ही इस कार्य में माहिर थे। उन्होंने फौरन जानकारी हासिल कर ली और लंका में राम जी के पास पहुंचकर अयोध्या के अपनी माताओं के समाचार दिए। साथ ही कहा कि अब आप जल्दी ही अयोध्या पधारो, आपका वनवास काल भी पूर्ण हो चुका है, अतः आप अति शीघ्र अयोध्या पधार कर अपनी माताओं का दुख दूर करें, नहीं तो वे आपके विरह में प्राण त्याग देगी। रामचंद्र जी को भी माताओं, भाइयों वगैरह परिजनों की याद आती है। विभीषण से अयोध्या जाने की अनुमति लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति के वश इतने वर्ष लंका में रहे, अब हमें भी माता और भाइयों के पास जाना है। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, आप इतने वर्ष रहे, अब सिर्फ 16 दिन बाकी हैं और रुक जाइए। मैं अपने श्रेष्ठतम कारीगरों को पहले अयोध्या भेजकर उस पूरी नगरी को बढ़िया सजवा देता हूं, फिर आप अयोध्या में प्रवेश करें। रामचंद्र जी ने मौन स्वीकृति दे दी। इस बीच विभीषण अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सुसज्जित और श्रृंगारित करवाते हैं। देखिए, रामचंद्र जी का पुण्य की 14 वर्ष के वनवास काल की पूर्णाहुति के पश्चात अयोध्या में प्रवेश बड़े ठाठ माठ से होता है। सारी अयोध्यापुरी एक स्वर्गपुरी सम बन जाती है। कौशल्यादि सभी के अंतर में मानो खुशियां नहीं समा रही है, ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। 16वें दिन राम और लक्ष्मण मानो सो धर्मेंद्र और ईशानेंद्र ही न हो, इस तरह से अपने पूरे अंतःपुर के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर प्रयाण करते हैं। विभीषण, सुग्रीव, भामंडल आदि राजाओं के साथ राम लक्ष्मण जैसे ही अयोध्या के बाहर आते हैं, भरत और शत्रुघ्न भी गजराज पर बैठकर अपने वडिल बंधुओं को लेने के लिए सामने आते हैं। वर्षों के बाद भाई भाई का स्नेह मिलन होता है। अयोध्या के सभी नर नारी भी राम लक्ष्मण के दर्शन को तरस रहे थे। घर घर दीप प्रज्वलन होता है और यूं भव्यतम प्रवेशोत्सव तब अयोध्या में राम लक्ष्मण का होता है। अब एक दिन भरत रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं कि पूज्यवर,
आपकी आज्ञा में मैंने इतने सालों तक राज्य संभाला, वरना मैं तो पिताजी के साथ ही दीक्षा ग्रहण करने वाला था। अतः अब ये अयोध्या आपकी हो गई। आप ही संभालो और मुझे संयम पथ की ओर जाने की अनुमति दीजिए। रामचंद्र जी कहते हैं, भरत, तू जिस तरह से अभी तक ये राज्य चला रहा है, वैसे ही मेरी आज्ञा से आगे भी चला। अभी दीक्षा की बात मत कर। इतने वर्षों में तो अब मिले हैं, फिर मुझे छोड़कर जाने की बात। लेकिन भरत अपनी भावना पर दृढ़ निश्चयी रहते हैं। इतने में देश भूषण और कुलभूषण नाम के 2 मुनि के आगमन के समाचार मिलते हैं और राम लक्ष्मण भरत परिवार के साथ गुरु दर्शन वंदन के लिए जाते हैं। उस वक्त सभी गुरु भगवंत के मुख से धर्मदेशना श्रवण कर वैराग्यवासित भरत 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। भरत की मां कैकेयी भी अपने बेटे के साथ दीक्षा लेती है और आत्म साधना में निमग्न बन सभी आगे चलकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाते हैं। भरत की दीक्षा के साथ ही अनेकानेक राजा, प्रजा, विद्याधरों आदि ने राम से राज्याभिषेक हेतु विनंती की, मगर राम ने सभी को आज्ञा दी कि राज्याभिषेक मेरा नहीं, लक्ष्मण का करो। वैसे भी लक्ष्मण वासुदेव हैं, अतः उसी को राज्य मिलना चाहिए। तत्काल वैसा ही हुआ और राम का भी बलदेव के रूप में अभिषेक हुआ। यूं इस 24 के 8वें बलदेव और वासुदेव के रूप में राम लक्ष्मण 3 खंड भरत क्षेत्र का राज्य करने लगे। रामचंद्र जी ने विभीषण को राक्षस द्वीप, सुग्रीव को वानर द्वीप, विराट को पाताल लंका, हनुमान को श्रीपुर, उसके मामा प्रतिसूर्य को हनुपुर, नील को रक्षपुर एवं भामंडल वैताढ़्य पर्वत का रथनुपुर नगर आदि राज्य दिए। इस तरह और भी अन्य को अलग अलग राज्य बांट दिए। तब शत्रुघ्न से राम ने पूछा कि भाई, तुझे जो ठीक लगे वो राज्य तू ग्रहण कर ले। शत्रुघ्न ने मथुरा का राज्य मांगा, लेकिन वहां पर मधु नाम का बड़ा ही बलवान राजा राज्य करता था। उसके पास चर्मेंद्र के द्वारा दिया गया एक दिव्य त्रिशूल था, जो कि दूर से ही शत्रुओं का नाश कर पुनः मधु राजा के हाथ में आ जाता था। राम ने कहा, उसके पास से राज्य लेना दुष्कर है। तब शत्रुघ्न बोला कि जिसके ज्येष्ठ भ्राता राम और लक्ष्मण हो, उसके लिए क्या दुष्कर हो सकता है? आपकी कृपा होगी तो मुझे मथुरा का राज्य अवश्य मिल जाएगा। राम ने कहा, ठीक है, तू जाकर उससे युद्ध कर एवं देख, जब उसके पास वो त्रिशूल न हो तब उसको मारकर वो राज्य हासिल कर लेना एवं साथ में कृतांत वदन नामक अपने अनन्य विश्वासु सेनापति को भी ले जा। साथ ही राम ने अक्षय बाण वाले 2 हाथे दिए और लक्ष्मण ने भी अग्निमुख बाण और अपना अर्णवावृत धनुष्य शत्रुघ्न को देकर मथुरा की ओर विदा किया। शत्रुघ्न वहां जाकर मधु राजा से युद्ध कर उसे मार डालता है और मथुरा का राज्य हासिल करता है। लेकिन मधु राजा को मारने के कारण चर्मेंद्र, चूंकि मधु राजा का परम मित्र था और उसी ने वो त्रिशूल मधु राजा को दिया था, अतः चर्मेंद्र मथुरा नगरी पर उत्पात मचाता है, जो कि आगे चलकर राम लक्ष्मण के पुण्य बल से शांत हो जाता है और शत्रुघ्न मथुरा का राज्य निर्विघ्न करने लगता है। मथुरा के राज्य के पीछे भी शत्रुघ्न का वहां से पूर्व भव का नाता था। मथुरा नगरी में शत्रुघ्न का पूर्व में अनेक मर्तबा जन्म हुआ था, अतः उसे उस नगरी से कुछ विशेष अनुराग था। ये बात भी ज्ञानी गुरु भगवंत श्री देश भूषण मुनि ने राम के पूछने पर बताई। उसी अरसे में वैताढ़्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी के मुकुट स्वरूप रत्नपुर नाम के नगर में रत्नरथ नाम के राजा और उसकी चंद्रमुखी नाम की रानी थी, और उस रानी से मनोरमा नाम की अत्यंत स्वरूपवान राजकुमारी थी। एक बार राजा अपनी राजसभा में मंत्री आदि के साथ चर्चा करते हुए मनोरमा के बारे में कुछ विचार मग्न हो गए कि मेरी इस रूप लावण्य से भरपूर कन्या के योग्य भरतार कौन होगा। और योगानुयोग तभी नारद जी का वहां आना हुआ, सो उन्होंने बिन मांगे सलाह दे डाली कि लक्ष्मण से बढ़िया और कौन हो सकता है, बस कर दो लक्ष्मण के साथ तुम्हारी बेटी की शादी। कहते हैं ना कि कई बार बिन मांगे सलाह देना भी गलत हो जाता है, और आज दुनिया में तो ऐसे राय चंदों की कमी नहीं है
जो अक्सर औरों को कुछ न कुछ सलाह देते ही रहते हैं। मनीषियों का मत है कि सलाह एक ऐसी चीज है जो सदा औरों को देना ही अच्छी लगती है, लेकिन खुद को कोई दे तो कतई अच्छी नहीं लगती। अब नारद जी ने वह सलाह दे तो दे दी, मगर उस रत्न रथ राजा और उनके पुत्रों को रुचिकर नहीं लगी। उन्होंने नारद जी को वहां अपमानित करके निकाल दिया। मगर नारद तो नारद ठहरे, उन्होंने भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए फौरन अयोध्या की ओर उड़ान भरी, पहुंचे लक्ष्मण के पास और मनोरमा के रूप का बढ़ चढ़कर बयान किया। साथ ही सर्ववृतांत भी सुनाया। राम लक्ष्मण सैन्य लेकर रत्नपुर आते हैं और रत्न रथ राजा से युद्ध कर उसे जीत लेते हैं। अतः रत्न रथ भी अपनी श्रीदामा नाम की कन्या राम को और मनोरमा लक्ष्मण को देकर उनका वहीं लग्नोत्सव करते हैं। यूं लक्ष्मण को 16,000 रानियां होती है, जिसमें विशल्या, वनमाला, कल्याणमाला, रूपवती, रत्नमाला, जित प्रज्ञा, अभयवती और मनोरमा, ये 8 मुख्य पटरानियां बनती हैं। अन्य रामायण में उर्मिला का विशेष वर्णन आता है, लेकिन जैन रामायण में लक्ष्मण जी की 16,000 पत्नियों में किसी का भी नाम उर्मिला हो ऐसा उल्लेख नहीं आता। लक्ष्मण जी के 250 पुत्र होते हैं, उनमें भी विशल्या से श्रीधर, वनमाला से अर्जुन, कल्याणमाला से मंगल, रूपवती का पुत्र पृथ्वी तिलक, रत्नमाला का पुत्र विमल, जीत प्रज्ञा का पुत्र श्रीकेशी, अभयवती का पुत्र सत्यकीर्ति और मनोरमा का पुत्र श्रुपार्श्वकीर्ति का उल्लेख विशेष रूप से बताया है। रामचंद्र जी की 4 पत्नियों की बात जैन रामायण करती है, जिनके नाम सीता, प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा कहे गए हैं। जीवन के सागर में कब कैसा और कितना तूफान आ जाता है, ये कोई नहीं जानता। राम अपनी 4 और लक्ष्मण अपनी 16,000 रानियों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। कितने में सीता जी प्रेग्नेंट बनती है। लव और कुश उनके गर्भ में आते हैं और उसके सूचन रूप एक बड़ा ही अजीब स्वप्न सीता जी ने देखा कि 2 अष्टापद प्राणी ने देव विमान में च्यव कर अपने मुख में प्रवेश किया। सुबह उन्होंने अपना देखा स्वप्न जैसे ही रामचंद्र जी को बताया तो राम ने कहा, 2 अष्टापद प्राणी देखना यानी अत्यंत बलवान और पराक्रमी 2 पुत्र तुम्हें होंगे, मगर विमान में से आते देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह जरूर कोई अशुभ संकेत है। जानकी बोली, स्वामीनाथ, धर्म के प्रभाव और आपके पुण्य बल से सब अच्छा होगा। और उसी दिन से सीता ने गर्भ धारण किया। राम को अपनी 4 पत्नियों में सीता के प्रति तो यूं भी विशेष लगाव था ही, गर्भवती बनने के बाद सीता उन्हें और भी प्रिय लगने लगी। वे सीता का विशेष ख्याल रखने लगे। सीता उनकी श्वास प्राण बन गई। और ये दुनिया का दस्तूर है कि एक की खुशी दूसरे के दुख का कारण बन जाती है। गर्भ धारण के बाद सीता का मान पान बढ़ जाना उनकी अन्य 3 सौतनों के लिए ईर्ष्या करवाने वाला बन गया।